हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, एक बार कल वाले लेक्चर का आखिरी का कुछ पोर्शन मैं रिवाइज कर रहा हूं। आज बेटा 15 मिनट में मैं वाइंड अप कर दूंगा। जो काम की बात है वो सुन नहीं रहे हो बेटा भी आप। 15 मिनट में मैं वाइंड अप कर दूंगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कुछ लिस्ट सुनानी है बेटा। ठीक है ना जी। और आज मैंने उन बच्चों से भी सुनना है बेटा कुछ ज्यादा, जो कल तक पढ़ नहीं रहे थे। ठीक है जी। 15 मिनट में बेटा लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूं। पहले आप सब सामने देखेंगे बेटा। कल के लेक्चर का मेजर पोर्शन जो था मेरे को वो रिवाइज कराना है, वो आराम से समझ लेना बेटा। अभी परसों तक ना हम ट्रेडिंग अकाउंट पे ज्यादा चर्चा कर रहे थे, जिसका रिजल्ट होता था इधर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और अगर हम देख, या तो रिजल्ट होता था बेटा ग्रॉस प्रॉफिट या रिजल्ट होता था ग्रॉस लॉस। बेटा अगर प्रॉफिट था तो वो टू साइड था, और अगर ग्रॉस लॉस था तो वो बाय साइड था। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत किस चीज से होती है? अगेन, जो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट होता है, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे वो ग्रॉस लॉस हो। पीएनएल अकाउंट की शुरुआत ट्रेडिंग अकाउंट के रिजल्ट से होती है, यानी कि पहली आइटम जो लिखी जानी चाहिए पीएनएल अकाउंट में, वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है जी। अभी फिलहाल बेटा मैं मान लेता हूं मेरे क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है, तो मैंने क्या किया बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन कर दिया। वैसे तो बेटा शर्तें पूरी करनी चाहिए आपको। अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई चीज लेके जा रहे हो तो बेटा दो शर्तें पूरी करनी चाहिए। शर्तें कौन कौन सी दो शर्तें? साइड बदल दो और नाम सात्विक का लिख दो। साइड बदल दो और नाम अकाउंट का आना चाहिए। बेटा किस अकाउंट से है ये ग्रॉस प्रॉफिट? ट्रेडिंग अकाउंट का नाम आना चाहिए। लेकिन बेटा मैंने बताया था प्रिजम्पशन चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म अजम्पशन एंड प्रिजम्पशन। एक चीज होती है कि मैंने अजम्पशन ले ली, और एक चीज है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन मतलब प्रथा चली आ रही है कहीं टाइम से कि लोग बाय ट्रेडिंग अकाउंट ना लिखकर बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, और इसको सारी दुनिया ठीक बताती है। तो बेटा हम भी उस प्रिजम्पशन को फॉलो करते हैं। ये अजम्पशन नहीं है, ये प्रिजम्पशन है। समझ आ रही है बात? तो बेटा हमने लिख दिया था बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटा कल मैं एक बात कर रहा था कि अगर मैं पीएनएल अकाउंट की इनकम को क्लासिफाई करना चाहूं तो दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं। एक इनकम जिसको मैं बोल सकता हूं ऑपरेटिंग इनकम, और एक इनकम जिसको मैं बोल सकता हूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसे ही बेटा पीएनएल अकाउंट में दिए गए खर्चे भी दो कैटेगरी के हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनकम को भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं, ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। खर्चों को भी दो पार्ट में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी। तो बेटा पीएनएल अकाउंट में दी गई खर्चों को या इनकम को, दोनों को बेटा मैं दो दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग खर्चे और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। बेटा फोन ना चले किसी का, और सब सामने देख। बाबू, कल मैंने ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग खर्चे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बहुत सारा विचार व्यक्त किया था। बात क्लियर हुई थी? कल बेटा मैंने एक बात बताई थी, 5 स्टार जनता की ये दुकान है। लेट्स सपोज बेटा अगर ये सिर्फ दुकान से कुछ कमा रहा है तो बेटा वो सब ऑपरेटिंग इनकम। नाम है ऑपरेटिंग इनकम। बिजनेस ऑपरेट करने से क्या कमा रहे। और बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम तब भी आपको मिलेंगी चाहे बेटा दुकान का शटर डाउन कर दो और कभी ना खोलो, ये वो इनकम है। देखो नाम है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बिजनेस ऑपरेट करने से नहीं हो रही है इनकम। कल मैंने एग्जांपल के तौर पे एक बात बोली थी बेटा, आपने एक फ्लैट लिया हुआ है बेटा, 50 लाख का लिया था, आज वो मार्केट में 60 लाख का बिक गया। 10 लाख रुपए आपने कमा लिए। 5 स्टार जनता ने अपनी दुकान से कमाए क्या 10 लाख रुपए? तो फ्लैट खरीदा था, फ्लैट बेच दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है। ये तो भैया दुकान अगर शटर डाउन भी रख लो पूरी जिंदगी के लिए तब भी ये इनकम होनी थी, तो हो ही रही है। और मैं कहूंगा फ्लैट रेंट पे चल रखा है बेटा, 1 लाख रुपए महीना रेंट आ रहा है आपको। रेंटल इनकम बेटा दुकान से तो नहीं हो रही, अगेन एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मैंने इसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी एग्जांपल में ऐड कर दिए थे। मैंने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, वहां से डिविडेंड आ रहा है, भाई दुकान से तो नहीं हो रही इनकम ये। मैंने एफडी करा रखी थी बैंक में, वहां से ब्याज आ रही है, भैया चाहे दुकान का शटर डाउन कर दो ये एफडी की ब्याज तो आती रहेगी। ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुल मिला के चार थी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड।
बाबू बात समझ में आई? 4 नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बाकी सारी इनकम ऑपरेटिंग हो जाती है, जिसमें मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था आपको डिस्काउंट रिसीप्ट का। याद है बात बेटा? 5 स्टार जनता को हल्दीराम ने ऑफर दिया कि अगर आप हमारा 2 लाख का माल खरीदते हो इसी 5 दिन में, ये दिवाली का पीक सीजन है, हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे 5%। 5 स्टार जनता ने कहा जी हमारे लिए कौन सी बड़ी बात, 6 स्टोर तो हमारे यहाँ, लाओ जी 2 लाख का माल, क्या लाओ फटाफट ले आओ, डिस्काउंट दो एक्स्ट्रा। सर ये इनकम किस वजह से हो रही है? बेटा ये दुकान की वजह से हो रही है, अगर दुकान का शटर डाउन होता तो ये इनकम कभी ना होती। वैसे इनकम क्या हो जाती है? ये ऑपरेटिंग हो जाती है बेटा। लेकिन मैं फिर आपको सजेस्ट कर रहा हूं, कभी इस लिस्ट को याद करने की कोशिश मत करना, ये लिस्ट बहुत बड़ी है। हमने तो बेटा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना, हर जगह तो हार्ड वर्क भी अच्छा नहीं होता। तो बेटा हमने तो ये 4 की लिस्ट को याद रखना है, बाकी आपके कोर्स में जितना सब ऑपरेटिंग है। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा कल मैंने कुछ खर्चे भी बताए थे, खर्चे बताए थे 5। ठीक है जी। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ऐसे ही बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बात, इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव्ड, यहां था इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड, सॉरी इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड, यहां पर भी है। तो वो कई बार ना बच्चे को बड़ी कंफ्यूजन होती है, इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड ये नॉन ऑपरेटिंग क्यों? मैंने कल बहुत अच्छे से क्लियर किया, तो दोबारा बोल रहा हूं बेटा, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड बेटा सिर्फ फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग होते हैं। फाइनेंस कंपनी समझते हैं? क्या था इसका आसान वर्ड? बैंक्स। बेटा बैंकों को फाइनेंस कंपनी बोला जाता है। बेटा बैंक के लिए इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग है। उनके लिए क्यों? बेटा उनकी दुकान ही वही है। बैंक कैसे कमाता है और कैसे खर्चता है, आप ये भी तो समझो। बेटा बैंक का सारा दिन काम क्या है? लोन देना। सारा दिन काम क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। अगर भैया लोगों के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो ब्याज तो देनी पड़ेगी उनको, रोज ही ब्याज देते हैं भैया वो तो, और रोज ही ब्याज देते हैं अपने लोन पर। तो बेटा बैंकों के लिए इंटरेस्ट रिसीव करना और डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना, ये ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग खर्चे हैं सिर्फ बैंकों के लिए। आपके लिए कभी भी ये ऑपरेटिंग चीज नहीं होती, आपकी दुकान नहीं है ये इंटरेस्ट पे करना, भैया मेरा तो ऑपरेटिंग काम है। इंटरेस्ट पे और डिविडेंड पे करना आपके लिए क्या नॉन ऑपरेटिंग है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, 3 बातें। चौथी बात चैरिटी, दान देना। बिजनेस का खर्चा नहीं है दान देना, वो बात अलग है कि आप अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हो, पर बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये कोई बिजनेस चलाने के लिए जरूरी चीज नहीं है। ठीक है ना बाबू? इस चीज को अदरवाइज मत लो, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर बात सोचो। ठीक है ना? कल हमने बात कर दी थी ना बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और 5वीं बात जो बेटा अनयूजुअल थी, ये भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा, लॉस ऑन सेल, सॉरी लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, जो बिजनेस में रोज नहीं होते, 10 साल में एक बार होते हैं, 100 साल में एक बार। बढ़ जाए आगे। आई होप ये बात क्लियर है बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या टर्म है, कैसे कैलकुलेट होगा, सुनते जाना बस। अब 2 मिनट का और बोलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो सकता है बेटा? कल हमने बात करी थी, अगर जीपी में सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो और सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो। मेरे को क्या करना है? सिर्फ 5 स्टार की दुकान का प्रॉफिट निकालना है, इधर उधर से जो उनको कमा रहे हैं बेटा वो नहीं निकालना, सिर्फ दुकान से क्या कमा रहे हैं। तो बेटा अगर जीपी में सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो और सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो, मतलब दुकान से होने वाली इनकम जोड़ दो, दुकान से होने वाले खर्चे माइनस कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा बेटा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, इसको जोड़ने के बाद इसको माइनस करने के बाद। ठीक है? यानी कि लिख सकते हैं बेटा, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग खर्चे इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और एक और भी तरीका, अगर मैं कहूं मैं पहुंची नेट प्रॉफिट तक चुका हूं, मैंने क्या किया? मैंने ये इनकम भी जोड़ दी, ये भी जोड़ दिया, खर्चा भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, मैं नेट प्रॉफिट तक पहुंच चुका हूं। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? मैं नेट प्रॉफिट पर हूं। मैंने कल भी बेटा आपसे ही कहा था कि आराम से समझा जा सकता है, इसे रटो मत। अगर मैं नेट प्रॉफिट पर हूं, मैं ये खर्चा माइनस करके आया हूँ कि नहीं आया हूँ? ये भी खर्चा माइनस किया होगा, मैंने ये भी इनकम जोड़ी होगी, मैंने ये भी इनकम जोड़ी होगी, तभी तो नेट प्रॉफिट तक पहुंचा। मैंने कहा जी मुझे तो ये खर्चा माइनस ही नहीं करना था, क्यों कर दिया? चलो कर दिया, ठीक कर दो, ऐड कर दो, केशव मत बोल अगर इतना फालतू। ठीक है जी? मुझे ये इनकम माइनस नहीं करनी, जोड़नी नहीं थी, आपने जोड़ दी, ठीक करने के लिए क्या करो बेटा? माइनस कर दो। यानी कि नेट
प्रॉफिट में अगर ये खर्चों को वापसी जोड़ दो और इस इनकम को वापसी घटा दो तो बेटा मैं कहां पहुंच जाऊंगा, अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच। ठीक है, अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बात बता देता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे जीपी निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालो, नेट प्रॉफिट भी निकालो। मैं कभी भी ना बेटा पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ सोचूंगा भी नहीं, ये निकाल दूंगा, ये निकाल दूंगा और फिर रिवर्स चलूंगा, एनपी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दूंगा इस फॉर्मूले का यूज करके। ऐसा क्यों बेटा, अगर मैं जीपी के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने की सोचूंगा ना, ऑपरेटिंग खर्चे भी लिस्ट में ज्यादा हैं, ये तो 5 ही है ना, 100-200 खर्चे भी हैं यहाँ पे, ये लिस्ट कहां से याद करूं, और ये भी इनकम ज्यादा है बेटा। अगर आप कोशिश करोगे ना, मैं छाट छाट के इनको ढूंढ लूं और छाट छाट के इनको भी ढूंढ लूं पूरे क्वेश्चन में से, फिर इसको जोड़ दो, इसको माइनस कर दो, बहुत देर लगेगी, करके देख लेना। ठीक है ना, आप यहां पर इसलिए हो क्योंकि बेटा आप अपना लर्निंग साइकिल छोटा करने जा रहे हो, हमारा बहुत बड़ा था, हमने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा हम वो कोशिश कर रहे हैं कि आपका लर्निंग साइकिल हमारे से छोटा हो, जो चीजें हमने 3 दिन में सीखी वो आप 1 दिन में सीख जाओ। ठीक है ना जी, तो हम कोशिश करेंगे बेटा पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर ये खर्चे छाट लेंगे, 5 ही तो हैं, और ये इनकम छाट लेंगे, 4 ही तो हैं, 9 ही तो बातें हैं, छाट लेंगे पूरे क्वेश्चन में। और ये भी कंफर्म है कि हर क्वेश्चन में 9 बातें होंगी भी नहीं पूरी, 2-3 होंगी, 4 होंगी ज्यादा से ज्यादा, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। अब आओ जी, कल वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूं मैं, आप सब सामने देख रहे हैं बेटा। कल हमने ये क्वेश्चन करा था इलस्ट्रेशन नंबर 12, और मान लो मैं नेट प्रॉफिट निकाल चुका हूं जो क्या है 2,34,000 रुपए। ठीक है नहीं, मैंने क्वेश्चन में ही देख लिया नेट प्रॉफिट कितना है, 2,34,000। बेटा नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जोड़ दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो, इससे निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आओ प्यारे बच्चों निकालते हैं, वो छाटना शुरू करते हैं, लेकिन मैं छाटना शुरू करूंगा रिवर्स ऑर्डर में, छाटना शुरू करूंगा रिवर्स ऑर्डर में। कौन है? सबसे पहले गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 50,000, एसेट बेचने से पैसा कमाए, दुकान से कमाए, दुकान से तो नहीं कमाए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। चलो जी, 50,000 रुपए की नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई थी, माइनस कर दो बेटा 50,000 रुपए। आगे बढ़ते चलो, लॉस बाय थेफ्ट नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है बेटा, बिजनेस में बार बार नहीं होता, अनयूजुअल आइटम है, 10 साल में एक बार, 100 साल में एक बार, ऐड करो जी, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा 25,100 रुपए। आगे बढ़ो पुत्र, कैरेज आउटवर्ड ऑपरेटिंग खर्चा, मैंने तो नॉन ऑपरेटिंग की लिस्ट में पढ़ाया नहीं आपको। आगे बढ़ो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी से नुकसान हुआ, भैया नॉन ऑपरेटिंग है, दुकान का थोड़ी खर्चा नुकसान है ये, मशीनरी से नुकसान हुआ, कितना नुकसान हो गया जी, 35,000 रुपए का नुकसान हो गया बेटा, नॉन ऑपरेटिंग सारे खर्चे ऐड करते चलो। चलो पुत्र आगे बढ़ो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑपरेटिंग है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, भैया इन्वेस्टमेंट करी थी, किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, वहां से डिविडेंड आ गया, दुकान से होने वाली इनकम नहीं है बेटा, 2,800 रुपए की इनकम, ये दुकान से नहीं हुई, नॉन ऑपरेटिंग है, बाहर निकाल दो बेटा 2,800 रुपए को। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ऑफिस के सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट पेड है बेटा, इंटरेस्ट पेड हमारे लिए हमेशा क्या नॉन ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग इसके लिए बेटा सिर्फ बैंकों के लिए ऑपरेटिंग है। वो इंटरेस्ट पे करा 22,000 रुपए का, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा ऐड करते, कोई दिक्कत तो नहीं, जो मैंने 9 की लिस्ट बोली मैं उसी को ढूंढ रहा हूं, 5 तो मिल भी गए मुझे इसमें से। आगे बढ़ो जी, ऑफिस ट्रैवलिंग कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड, और जितना मर्जी पढ़ते चले जाओ। अब कोई भी बेटा ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग सॉरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा भी, ठीक है जी, सब ऑपरेटिंग है, सब दुकान का ही खर्चा है मेरी। आंसर देख लेते हैं बेटा, इनकी तरह बिल्कुल नहीं करना बेटा, कि ये क्या करते हैं बेटा, जीपी निकाला और उसके बाद ऑपरेटिंग इनकम भी छाट लेते हैं, पहले ऑपरेटिंग खर्चे भी छाट लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल देते हैं, फिर ब्रॉट डाउन करते हैं, फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखते हैं, फिर नॉन ऑपरेटिंग खर्चे लिखते हैं और नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं, बिल्कुल नहीं करना इनकी तरह। ठीक है जी, आंसर सही आना चाहिए, यही मकसद है, आंसर सही आ जाएगा, टेंशन। इधर देखना, इन्होंने क्या किया मैं आप बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। हमारा नेट प्रॉफिट कितना था, 2,34,000, मैंने 3 यही खर्चे ऐड करे हैं, देख लो चाहे, 22,000, 35,000, 25,100, 22, 35, 25,100, यही 2 इनकम मैंने माइनस की है, 50,000 और 2,800, 50,000 और 2,800 करके देख लेना बेटा, मैं रिवर्स कैलकुलेशन चल रहा हूं, यही पहुंचूंगा।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2,63,300। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ गई सारी। 13th इलस्ट्रेशन, एक सिंगल मिनट का क्वेश्चन। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट गिवन है, 4 आइटम और गिवन है। अच्छा जी, क्या फर्क पड़ता है देख लेते हैं। बाबू अगर नेट प्रॉफिट तक पहुंच चुका हूं, यही फॉर्मूला लगा दूं। चलो नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जोड़ दो, इसी स्लाइड पे लगा देते हैं, वैसे तो इन्होंने भी लगा दिया। नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जोड़ दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बाहर निकाल दो, हम भी यही करते है ना। बाबू ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्या, नहीं है, रेंट रिसीव हो रहा है भैया, दुकान की थोड़ी इनकम है। दुकान चलाने से बताओ क्या कमा रहे, 5 स्टार क्या कर रहे हो आप भैया, फ्लैट रेंट पे चढ़ा रखा, वहां से पैसे आ रहे भैया, दुकान की इनकम ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बाहर निकाल दो। हाँ जी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, भैया दुकान से थोड़ी कमा रहे हो, मशीनरी खरीदी, मशीनरी बेच दी, मशीनरी बेचने से पैसा कमा लिया, यार ये क्या बात हुई, दुकान से तो नहीं कमाया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बाहर निकाल दो, दोनों नॉन ऑपरेटिंग इनकम, दोनों नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। अगर ब्याज दिया है, ब्याज बेटा बैंकों के लिए ऑपरेटिंग होता है, हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग। डोनेशन दिया है, चैरिटी दिया है, बाबू बिजनेस का खर्चा नहीं। ये दोनों खर्चे जोड़ दिए, ये दोनों इनकम बाहर निकालती। ठीक है जी, आंसर आ जाएगा टकाटक, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। कंसेप्ट पर जाओ, पर्पस सिर्फ एक है, मैं बार बार ये 5 स्टार का नाम जान जान के ले रहा हूं ताकि दिमाग में ना कंसेप्ट जाए कि ऑपरेटिंग इनकम का असली मतलब क्या है और ऑपरेटिंग खर्चों का मतलब क्या है। वरना लिस्ट रटवाना 9 चीजों की मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है, मुझे भी आता है वैसे पढ़ाने जैसे सब पढ़ा रहे हैं। हाथ रख भाई, चल 5 मिनट बाद फटाफट सुना ये 9, मुझे भी आता है। ठीक है ना जी, मैं 12th में तंग नहीं होना चाहता ना। 12th में जब 40 आएंगे तो क्या होगा, तो भी परेशान होगे बेटा, 40 नहीं रटे जाएंगे। ठीक है, अब बेटा मेरे पास ना इस चैप्टर में सिर्फ आखिरी का एक मुद्दा रहता है जो कल होगा। मुद्दा क्या मैं बता देता हूं पहले से, बैलेंस शीट। आपको बिल्कुल लग सकता है कि मैं पीएचडी हूं बैलेंस शीट में, मैंने बहुत बना लिया अकाउंटिंग इक्वेशन है, पर मैं बता देता हूं जितना आपने देखा है वो सिर्फ 10% है, 90 बकाया। ठीक है, और इस चैप्टर में भी 40% ही हो रहेगा, अगले चैप्टर में 50% और बढ़ेगा। ठीक है पुत्र, डरा नहीं रहा हूं, बेवेयर, छुट्टी मत करना, पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। रखता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।